दोस्तों, राजस्थान में सीजेपी वालों की पिटाई के बाद बीजेपी वालों ने एक वीडियो दिखाया देश की जनता को, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे वीडियो शेयर करना और उसके नाम पर ऐसी ऐसी बातें बोलना इस बात को दिखाता है कि देश की जनता को महामूर्ख, सर्टिफाइड मूर्ख मान लिया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मान्यता दे दी गई है कि भाई साहब आप मूर्ख हैं, आपको जिस तरफ हाकेंगे आपको उस तरफ ही चलना होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आखिरकार कहां से आता है, वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले राहुल गांधी का एक बयान मैं आपको दिखाता हूं कि राजस्थान की घटना उसी बात को साबित करती है जो बात कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बोली थी कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय को और पिछड़े समाज को कहां पर रखा गया है। जो बीजेपी वालों का सिस्टम है, बीजेपी ने देश में जो माहौल बनाया है उसमें क्या हालात हो गए हैं भारत माता के साथ। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और राजस्थान की घटना कैसे इस बात को सही साबित करती है, फैक्ट के साथ विश्लेषण करेंगे। बीजेपी का मूर्खतापूर्ण पोस्ट भी दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी क्या कहते हैं जरा सुनिए। You imagine what the BJP has done, the RSS has done. Imagine this. Imagine if I came to this room and there are, let's say for the sake of hypothesis, let us say there are 1,000 people sitting in this room. Okay? What the BJP has done is it has told 17% of this room, Muslims, Christians, Sikhs, that you do not exist. And if you open your mouth, you see what we do to you. Okay? So that's 15%, 16%. Next they have said to Adivasis, another 10%, that we will take your land whenever we want. And if you dare fight for your land, we will shoot you. तो राहुल गांधी यहां तक देश के अल्पसंख्यक समुदाय, अलग अलग धर्मों के लोग, उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आदिवासियों के बारे में बात करते हैं कि इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर कैसे राजनीति होती है, मीडिया रिपोर्टिंग होती है, वो किसी से छुपी नहीं है। और आदिवासियों का जो जिक्र किया राहुल गांधी ने, कुछ लोग मिलने आए थे राहुल गांधी से, उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, 12-12 लाख मुआवजा दिया गया है। अब वो सवाल करे सरकार से कि 12 लाख में नया घर बनाए कि जमीन खरीदे, कैसे विस्थापित हो सकते हैं। उसके बाद आवाज उठाने पर पिटाई की जाती है, इसीलिए राहुल गांधी ने यह बयान दिया। उसके बाद पिछड़े समाज के बारे में, दलित समुदाय के बारे में क्या कहते राहुल गांधी, जरा सुनिए। They've told 15% of this country, Dalits, who are convinced that they have dealt with the worst possible social oppression, that you're complaining for nothing. India has a great culture. What are you complaining about? There's nothing wrong with the caste system. It's all fine. So that is what they've done to this country. Imagine what would happen if I did this to this room. Imagine if I just told you, listen, this is a great room. You, 15%, you open your mouth and see what I do to you. Right? That's what has been done to our mother. Our mother meaning Bharat Mata. That is what is being done. तो राहुल गांधी के कहने के मायने यह है कि पिछड़े समाज को, दलित समुदाय को कहा जाता है कि सब कुछ तो ठीक है, आप बेवजह शिकायत कर रहे हैं, सब तो चंगा है, कितना शानदार कल्चर है, कितना बढ़िया इंडिया बना रहे पीएम मोदी। तो ये सब भरा जाता है दिमाग में। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का ये बयान राजस्थान की घटना पर कैसे सटीक बैठता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। राजस्थान के जिस स्कूल के बारे में कोकरोच जनता पार्टी वाले आवाज उठाने गए थे, या ज्यादातर सरकारी स्कूलों में, ज्यादातर राज्यों में क्या हालात है कि समाज के बच्चे उन स्कूलों में आज के दिन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। आज से 15-20 साल, 25 साल अगर आप पीछे चले जाएंगे तो सब कास्ट के बच्चे पढ़ते थे, सब धर्म के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अब कौन पढ़ता है? अब गरीब वहां पर पढ़ते हैं, ज्यादातर पिछड़े समाज के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन उनके लिए फैसला कौन ले रहा है? जब स्कूल ठीक कराने गए हैं सीजेपी वाले, तो उनके साथ मारपीट कौन करता है? क्या उन बच्चों के माता पिता ने मारपीट की? जो कुछ बच्चे बाड़े के बराबर में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल की इमारत पर तो लिख दिया गया है, नोटिस लगा दिया गया है कि इमारत जर्जर हो चुकी है, इसमें बैठकर पढ़ाई करना खतरनाक है, इसलिए बाड़े के बराबर में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं गरीब परिवारों के बच्चे, जो अपना फैसला ना खुद ले सकते हैं, ना उनके माता पिता उनके लिए बोल सकते हैं। उनके लिए बोल वो लोग रहे हैं जिनके बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते।
और उन लोगों के बयानों को आधार बनाकर बीजेपी सीजेपी वालों को टारगेट कर रही है। जिन लोगों के बच्चे उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने ये मान लिया है कि हम प्राइवेट स्कूलों में लुटते रहेंगे लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजेंगे क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है। जिस शिद्दत के साथ सीजेपी वालों को भगाया, अगर उसी शिद्दत के साथ सरकारी स्कूलों के लिए आवाज उठाई होती तो ऐसे हालात नहीं होते, क्योंकि सरकारी स्कूल में मैंने जैसा कहा, ज्यादातर पिछड़े समाज के ही बच्चे आज के दिन पढ़ते हैं। तो वो फैसला खुद लें या उनके आधार पर गांव के दबंग फैसला लेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। जो राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े समाज के लोगों को बता दिया गया है कि सब कुछ ठीक है, आप लोग शिकायत मत करो, सब तो चंगा है। तो राजस्थान के सरकारी स्कूल का मामला इसी बात को दिखाता है कि हम गांव वाले अपने आप देख लेंगे। मतलब ये बातें वो लोग बोलते हैं जिनके खुद के बच्चे वहां नहीं पढ़ते। टीवी चैनल के कैमरों पर जिनके बयान सुनाए जा रहे हैं, बीजेपी जिनको प्रमोट कर रही है, वो खुद स्वीकार करते हैं कि हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, हम अपने आप उनके लिए स्कूल बनवा लेंगे, 12 लाख का फंड पास हो चुका है। तो ऐसे समझदार लोगों से सवाल है, 12 लाख में कैसा स्कूल तैयार हो जाएगा? 12 लाख में कितने कमरे बन सकते हैं इस महंगाई के जमाने में? जो राजस्थान सरकार ने नोटिस जारी किया कि लैब में कोई नहीं जाएगा, स्कूल में और भी कई सारी चीजें, वहां कोई नहीं जाएगा, तो 12 लाख में स्कूल में जितने भी काम होते हैं क्या सब बन जाएगा? क्या कोई अच्छा स्कूल या काम चलाऊ स्कूल भी 12 लाख में बन सकता है? क्या गांव के दबंग इसका जवाब दे सकते हैं? क्या अपने बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं? गरीब परिवारों के बच्चों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उसके बारे में क्या क्या झूठ फैलाया जा रहा है? दिमाग से पैदल आदमी ही ऐसी बातों को सच मान सकता है जो बीजेपी फैलाने का काम कर रही है। नेशनल बीजेपी के हैंडल से क्या वीडियो पोस्ट किया गया है? जिस महिला का वीडियो पोस्ट किया गया उस महिला ने खुद बताया, इन महिला का वीडियो काफी चर्चा में आ गया है। इन महिला ने खुद बताया कि हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, हम तो वोट डालने जाते हैं। हम वोट कहां डालेंगे? क्योंकि सीजेपी वाले तो सरकारी स्कूल को गिराने आए थे। बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी वाले क्या बुलडोजर लेकर आए थे? वो स्कूल की इमारत बेहतर करने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ऐसी महामूर्ख टाइप बातें की जाती हैं और बीजेपी इस बयान को आधार मानकर वीडियो पोस्ट करने की हिम्मत भी कर देती है। और यह हिम्मत इस बात को दिखाती है कि अपने समर्थकों को, देश की जनता को महामूर्ख मान लिया गया है। बताइए, सीजेपी वाले कैसे स्कूल गिराने आए थे और बीजेपी ऐसे वीडियो को पोस्ट करके क्या बोलती है? सीजेपी वाले यहां आकर विरोध कर रहे हैं और स्कूल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे यहां पढ़ने आते हैं वो कहां जाएं? बीजेपी कहती है स्थानीय ग्रामीणों का यह बयान सीजेपी की असली नीयत और अराजक मानसिकता को पूरी तरह उजागर करता है। सुनिए क्या कह रही है महिला। तो बीजेपी वाले महिला का बयान सुनाकर देश की जनता को एकदम से मूर्ख मान लेते हैं कि कुछ भी दिखाएंगे देश की जनता मान लेगी। बताइए, क्या ऐसी बातों में कोई लॉजिक है? 21वीं सदी में ऐसे देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। उसके बाद घटना की निंदा करने की बजाय जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के, वो भी क्या बयान देते हैं, जरा सुनिए। लेकिन मैं सभी राजस्थान के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि विद्यालय में कोई व्यवधान पैदा करते हैं या किसी प्रकार की अनहोनी घटना की आशंका होती है, अपने विद्यालय की रक्षा करें। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि अपने विद्यालय की रक्षा करें। बताइए, किस विद्यालय की रक्षा करें? जिस विद्यालय पर नोटिस लगा है कि इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है, इस इमारत में पढ़ाई नहीं हो सकती, क्या उस विद्यालय की रक्षा की है गांव वालों ने, जिसके बारे में मदन दिलावर बात करते हैं? या उस विद्यालय की रक्षा करें जहां पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भवन नहीं है? बताइए, इसकी रक्षा कहां से करें? क्या मदन दिलावर इसका जवाब दे सकते हैं? इसके बाद बीजेपी के बाकी नेता क्या कहते हैं? जो स्कूल ठीक कराने की बात करते, उन पर उछल कूद करने का आरोप लगाते बृजभूषण शरण सिंह। क्या बोलते सीजेपी वालों पर, जरा सुनिए। जगह जगह पर ऐसे सवाल खड़ा करना, पूरे देश भर के अंदर सवाल खड़ा करना, अब जैसे स्कूलों का भ्रमण करना, वहाँ जाकर के कमी निकालना, तो ऐसा लगता है कि कॉकरोच पार्टी कोई अच्छा काम नहीं पा रही है। एक अच्छा काम पाई थी और वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया और निशाना लग गया। अब कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमित हो गई है, या आप कह सकते हैं उसको अहंकार हो गया है। और समाधान केवल आंदोलन से नहीं होगा, केवल आंदोलन से समाधान नहीं होगा। आंदोलन तो बहुत हुए, अन्ना हजारे के आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुए थे, क्या हुआ? दिल्ली का हाल क्या हुआ? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ज्यादा उछल कूद कर रही है। तो सीजेपी पर टारगेट करते हुए बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। तो चलो, ये ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, पीएम मोदी मेहनत कर लें, पीएम मोदी समाधान निकाल दें। कितने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, किस राज्य में अच्छे कर दिए? एक राज्य का नाम बीजेपी बता दे कि हमारी सरकार है और हमने सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया। 20 स्कूल अच्छे कर दिए, 25 स्कूल अच्छे कर दिए। राजस्थान को लेकर सीजेपी वालों ने यह भी चैलेंज दिया था कि आप अपने 10 स्कूल बता दीजिए, हम उनको भी दिखाएंगे
तो ऐसे चैलेंज लेने से आखिरकार बीजेपी क्यों डरती है? दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि गरीब कल्याण को 5 किलो राशन तक समेट दिया गया है कि गरीब अच्छे स्कूलों में पढ़ें, शानदार स्कूल की इमारत हो। इस बात को लेकर सरकार एकदम सरेंडर नजर आती है। एक के बाद एक स्कूल मर्ज किए जाते हैं, मर्ज करने के नाम पर बंद किए जाते हैं। इससे नौकरियां भी कम हो रही, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती कम हो रही है, और दूसरा गरीब बच्चों का नुकसान है, ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ी है। अगर 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्कूल चला जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है? गरीब परिवार की बेटियां सबसे पहले शिक्षा से बाहर होती हैं। जो अति गरीब माता पिता हैं उनके कई बच्चे पढ़ाई से बाहर हो जाते हैं, तो ये नुकसान हो रहा है। करीब 1 लाख स्कूल मोदी सरकार आने के बाद बंद हो चुके हैं, तो कैसे विकसित भारत बन पाएगा? कितनी खोखली बातें हमारे देश में की जाती हैं, और जो आवाज उठाता है उन पर आरोप लगाया जाता है कि देखिए ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। अगर इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे होते तो शायद ऐसे बयान नहीं आते। जिन लोगों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको वही राहुल गांधी वाली बात है, उनको बताया जाता है कि सब तो चंगा है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।